ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम काम किया था वो कुछ ये था कि हम लोगों ने साइन इन का पेज बनाया था, साइन अप का पेज बनाया था HTML पे, और दोनों को हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट से कनेक्ट किया था, ऐसा ही है। डेफिनेट। तो सबसे पहले तो साइन अप करते हैं हम। किसी भी पेज को लॉगिन करने के लिए हम साइन अप करना हमारा ज़रूरी होता है। जब तक हम साइन अप करके पासवर्ड वगैरह सेट नहीं कर लेते हैं तब तक हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। आप लॉगिन कह लें या साइन इन कह लें। कर सकते ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने साइन अप का पेज बनाया जिसके लिए हम लोगों ने इनपुट लिया था, उसकी आईडी हम लोगों ने दे दी थी। ठीक है, एस ईमेल के नाम से। और फिर उसके बाद सेकेंड इनपुट बनाया था पासवर्ड के नाम से। मैंने कहा था कि आप पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसी जितनी सारी चीज़ें इसमें रेडियो बटन का यूज़ करते हुए, रिक्वायर्ड यूज़ करते हुए हम लोगों ने बहुत सारी ईमेल्स में चीज़ें हम डाल सकते हैं। सॉरी, साइन अप वाले पेज पे और भी बहुत सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। कंट्री नेम, और आपका CNIC हो गया, आपका नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें रखनी है ताकि मैं आपको जो टॉपिक था, लोकल सेशन, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। अच्छा, एक मरतबा हम लोग दोबारा करके देखते हैं इसको ज़रा, कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज वाला काम जो हमारा नहीं हो रहा था, मैंने दोबारा किया तो हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गलती नहीं थी, कर सही रहे थे। ये क्या हो गया, वहाँ लाइव सर्वर कहाँ से लग गया? लाइव सर्वर उड़ गया। चलो अपने मेन पेज पे देखते हैं कहाँ है। साइन वाले पेज पे देखते हैं करके। ठीक है, फ़िलहाल तो ये आ रहा है। अच्छा जी, अब साइन अप वाले पेज को भी खोलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग पेज बनाया है तो अलग अलग पेज ओपन करना पड़ेगा। और जावा स्क्रिप्ट तो ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें HTML वाले पेज को ही ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों ओपन हो गया है। ये साइन अप वाला पेज हो गया। और एक अदद हम लोगों ने बटन शरीफ को भी ले लिया था जिस पे हम लोगों ने ऑन क्लिक अप्लाई करवाया था और साइन अप के साथ पैरेंथेसिस यूज़ किया था, और इस पैरेंथेसिस को हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में यूज़ किया था। ठीक है, हम लोगों ने साइन अप का बनाया हुआ था फंक्शन और बाकी करना था अब। अच्छा, उससे पहले मैं लोकल स्टोरेज, इसको मैं ज़रा करती हूँ, ये कमेंट कर देती हूँ सेलेक्ट करके। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी। या ठीक है। यस मिस क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ लोकल स्टोरेज, जो मैं लास्ट टाइम, इसको हटाती हूँ ज़रा। लोकल स्टोरेज पे हम लोगों ने किया था डॉट सेट आइटम करके, हम लोगों ने देखा था। तो उसके अंदर हम लोग एक की दे देते हैं ईमेल के नाम से, और एक पासवर्ड दे देते हैं 123 के नाम से। ठीक है, जब जब हम लोग इसको चेक करते हैं तो ये किस तरह दिखता है, लेट्स सी। इसको मैं कॉपी करती हूँ और अपने गूगल पेज पे खोल लेती हूँ। आज मेरा माउस जो है ना
स्लो पॉइजन हुआ है। साइन अप वाला पेज भी इसी पे ओपन कर लेती हूँ और साइन इन वाला पेज भी इसी में ओपन कर लेती हूँ, ताकि बार बार मुझे यहाँ जाना ना पड़े। ये न्यू हो गया, चलो खैर। अच्छा, मैं आ जाती हूँ अपने इंस्पेक्ट पे और क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर आ जाते हैं अपने शहरों के निशान के पास और यहाँ से हम एप्लीकेशन में आ रहे थे और यहाँ से हम लोकल स्टोरेज पे जैसे ही देखा हमने तो हमारे पास क्या आ रहा था, ईमेल आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको मैं दोबारा से न्यू पेज पे ओपन करती हूँ तो ये आपका शो होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने अप्लाई किया, इंस्पेक्ट पे गई और सॉरी इसको मैं कमेंट की नहीं, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। ठीक है, अब मैं जाती हूँ ज़रा रिफ़्रेश करती हूँ, F5 से रिफ़्रेश किया मैंने और यहाँ से आके मैं अपने एप्लीकेशन में आती हूँ और लोकल स्टोरेज पे देखें आप पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने क्लियर नहीं लिखा वहाँ पे, वरना लोकल स्टोरेज को क्लियर करने के लिए या तो हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ रहा था या तो फिर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे लोकल स्टोरेज के साथ क्लियर लिख रहे थे तो वो डिलीट हो जा रहा था। ऐसे ही था, याद है? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, यही काम दोबारा सेशन स्टोरेज में करते हैं। सेट आइटम किया हमने, दोबारा से मैं दे देती हूँ SHAFAQ, कॉमा देती हूँ 1 2 3 कर देती हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि ये वर्क दोबारा, क्योंकि सही है, वर्क क्यों नहीं कर रहा था उस दिन पता नहीं। रिफ़्रेश करती हूँ, अच्छा ये वाला भी आ रहा है, इसको दोबारा से मैं कर देती हूँ। अच्छा, हमने सेशन स्टोरेज पे काम किया था, इसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या आ रहा है, शफक भी आ रहा है और 1 2 3 भी आ रहा है। अभी हम कर देते हैं क्लियर, इसको भी क्लियर कर देते हैं, लोकल स्टोरेज को भी क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा यहाँ पर आके कंट्रोल V करते हैं। ठीक है, अभी आप देखें ये आ रहा है। अब मैं उसको ज़रा वहाँ से कमेंट करती हूँ। ये जूम खुद ब खुद हो जा रहा है। कोई वर्क ही नहीं कर रहा। चलो खैर, नज़र आ रहा है ना। अच्छा जी, क्या हो रहा है, इतना जूम हो गया ये। चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ, इसको कर देती हूँ कमेंट। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, जब मैं दूसरा ब्राउज़र ऑन करूँ
तो आपका इंस्पेक्ट पे नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है। पेजेंट स्टोरेज का ना। सेशन स्टोरेज पे आ रहा है अब। सेशन स्टोरेज पे नो मैंने यही कहा था No, miss. कि अगर मैं उसको एक दफ़ा चलाऊं तो वो रन करेगा, लेकिन जैसे ही मैं उसको दूसरी दफ़ा चलाऊंगी तो वो रन नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि जैसे इसकी एग्जांपल मैंने दिया था कि लेट सपोज़ कि हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में लैपटॉप यूज़ करते हैं, वहाँ पे उनके लाइब्रेरी में जाके अगर मैं पासवर्ड और ईमेल देती हूँ और अगर लाइट चली जाती है तो हमारा लॉगिन जो है वो ख़त्म हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है और दोबारा से हम न्यू खोल सकते हैं। ऐसा डर नहीं होता कि नहीं मेरा तो खुला रह गया फेसबुक, अब क्या होगा, लाइट चली गई है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे खुद ब खुद सेशन स्टोरेज पे काम हो रहा होता है। आप एक दफ़ा बंद कर दें तो वो दोबारा से लॉगिन मांगता है, जबकि लोकल स्टोरेज में ये होता है, नॉर्मली जो हमारे घर पे लैपटॉप है उसमें यही होता है, क्योंकि सेटिंग नॉर्मली जो हो के रखी रहती है आपके लैपटॉप में वो लोकल स्टोरेज पे होती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सेशन स्टोरेज पे काम किया जाता है। तो वहाँ पर ये होता है कि जब एक मरतबा लॉगिन कर दें और अगर लाइट चली जाए, कुछ भी ऐसा इशू हो, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं दोबारा से अगर मैं इसको कमेंट भी कर रही हूँ तो यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा। उस दिन भी यही काम कर रहे थे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, वो बार बार कभी कभी दौरा पड़ जाता है। तो क्या हो रहा था कि बार बार शो कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसको बंद करके दोबारा खोलें, अच्छा अगर मैं इसको कमेंट ना भी करूं, अब तो मैंने लगाया ही हुआ है, ठीक है अब मैंने लगाया हुआ है। अब इसको मैं बंद करके दोबारा खोलती हूँ ज़रा। अच्छा जी, उस दिन भी शायद हम लोग यही कर रहे थे, देखिए। है ना। उसको हमने कमेंट किया था, नो मिस। कमेंट नहीं कर रहे थे, और कमेंट नहीं करने पे तो वो आ रहा है। कमेंट कर रहे थे तो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम लोग लोकल स्टोरेज पे काम कर रहे हैं तो क्या वो कमेंट करने पे आ रहा था? लोकल स्टोरेज पे ये तो कमेंट करने पे नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट नहीं किया हुआ है, लगाया हुआ है हमने, काम कर रहे हैं तो आपका खुला हुआ है। लेकिन अगर जैसी लाइट चली जाती है तो फिर आप आवाज़ आ रही है आपको? यस मिस। ठीक है। अच्छा, जैसे ही लाइट चली जाती है तो फिर आपका सेशन स्टोरेज वर्क नहीं करता। लेकिन अगर यही काम मैं उसमें कर रही हूँ लोकल स्टोरेज पे, तो क्या उसमें मैंने कमेंट करके दिखाया था? अगर मैं इस पे नो काम करती हूँ, No, miss. Comment नहीं करा। कमिट नहीं किया। अरे भाई खुद ब खुद ही चल रहा है ये माउस। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये आ रहा है। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ, या दोबारा से इसको मैं, या अल्लाह मेरे माउस को क्या हो गया है, अच्छा जी।
क्योंकि मैंने अभी कमेंट कर दिया है। लोकल स्टोरेज पे आ जाते हैं। इसका मतलब समझी कि इसमें लाइट चली भी जा रही है यस ना, मिस, कमेंट भी कर दें। कमेंट भी तो कर भी दिया फिर भी आ हाँ फिर भी आ रहा है। मतलब अगर कमेंट करेंगे मतलब कि अगर लाइट चली जाती है आपकी, वो वहाँ पे मौजूद होगा। हाँ वो वहाँ सेव हो गया। आपने जो खोला हुआ है वो सेव हो गया। ठीक है, मतलब ये कि आपकी अगर लाइट जाती है नहीं जाती है, लेकिन आपका फेसबुक जो है वो खुला रह जाएगा लोकल स्टोरेज में। लेकिन अगर यही काम हम सेशन में कर रहे थे और उसको कमेंट करके उसकी लाइट ऑफ कर रहे थे यहाँ से, तो क्या हो रहा था कि वो दोबारा नहीं खुल रहा था। ऐसा ही है। यस मिस। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लाइट चली जाए और ना यस जाए मिस। तो लोकल में क्या और सेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, अब मैं आ जाती हूँ अपने वही काम पे जो हम कर चुके थे। ठीक है, हम यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये वाइब्रेट क्यों हो रहा है अचानक से? मेरे लैपटॉप से हो रहा है या फिर कहीं से आ रही है आवाज़? चलें, तो हमने मिस, यहाँ पर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी ठीक है? अभी आवाज़ आ रही है, हेलो। सबको आ रही है या फिर सिर्फ एक के पास कट रही है? मिस हमारे पास तो आ रही है। तो फिर क्या नाम है जिसकी आवाज़ अभी कौन बोल रहा था, सोबिया या मुस्कान थी? तो शायद आपकी मुस्कान तरफ को से, नहीं आ रही शायद। हाँ शायद आपकी यस। तरफ से इंटरनेट का इशू हो रहा होगा, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ यहाँ से कट रही होती तो किसी के पास भी नहीं आती। अच्छा चलें, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ही, लेकिन आज मेरा माउस जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट में माउस चेंज करती हूँ, लेट्स सी क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मिस। चलिए ठीक है, कदरे बेहतर हो गए। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे बटन क्लिक और 2 इनपुट्स मैंने बना ली, जिसमें एक पासवर्ड और ईमेल का था। अब यहाँ पर मैंने साइन अप का बनाया। सबसे पहले साइन अप में काम करेंगे हम। तो साइन अप के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया एक लेट, और कहाँ से गेट आईडी मैंने ली, एस ईमेल के नाम से जो मैंने आईडी बनाई थी इनपुट पे। ठीक है, और एस पासवर्ड भी मैंने इनपुट पे रखा था। तो इसी को यूज़ करेंगे ईमेल के लिए भी, और सेम काम करेंगे हम पासवर्ड के लिए भी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? डॉट वैल्यू हमने लिखा है ताकि जो वैल्यू हम लिखें वही आए, इसीलिए पासवर्ड में भी हमने डॉट वैल्यू लगाया है। जो हम पासवर्ड रखेंगे वही होगा। ठीक है, अगर मैं डॉट वैल्यू वगैरह नहीं देती तो क्या होता कि मुझे नाम या ईमेल देना पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि लोकल स्टोरेज पे एक सेट आइटम कर दिया है। सेट आइटम मतलब अभी तक कुछ वहाँ पर है नहीं, अब हम लोग वहाँ सेट कर रहे हैं। क्या सेट कर रहे हैं? ईमेल के नाम से सेट कर दिया कि जो भी हम ईमेल दें, ठीक है, जो भी हम ईमेल दें और जो भी हम पासवर्ड दें। अब चेक करते हैं कि क्या हम लोकल स्टोरेज पे सेट जो कर रहे हैं साइन अप वाले पेज पे, क्या ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको आ जाती हूँ, यहाँ पे साइन अप वाले पेज था ना, तो हम साइन अप वाले पेज में आ जाते हैं। साइन अप वाला पेज कहाँ है?
यहाँ साइन इन ही वाला सारा पेज है। चलो एक डिलीट करते हैं, एक साइन अप वाला पेज लेकर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन अप वाला पेज इधर छूट गया। भाई तुम साइन अप वाला पेज इधर आ जाओ, ये भी साइन इन वाला पेज है, ये साइन अप वाला। चलो यहीं पे करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इनपुट पे, इंस्पेक्ट पे। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ से, इसको खोल के रखते हैं लोकल पे। एप्लीकेशन, ठीक है, इसको क्योंकि हम लोगों ने किया था इसको एक मरतबा, तो ये चल ही रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ से भी हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसको हम चेक करेंगे तो ये नहीं आएगा, नहीं देगा, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया। तो हम क्लियर लिख दें यहाँ से, आ गया तो हम यहाँ से क्लियर कर दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सेट करने लगी हूँ shafq@gmail.com के नाम से दे दिया मैंने। पासवर्ड मैं रख देती हूँ 1 2 3। ठीक है, साइन अप करती हूँ तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर सेट हो गया। अच्छा, दोबारा से इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ और चेक करती हूँ कि वाकई हाँ अभी तक है, एक पासवर्ड सेव हुआ हुआ है, ऐसा ही है। यस मिस। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ हम लोगों ने सेट किया है। अब गेट कहाँ करवाना है? आपको क्या लगता है गेट कहाँ करवाना होगा हमें? साइन अप से साइन इन पे। अगर मैं यहाँ पर shafq करूँ @gmail.com करूँ और नीचे पासवर्ड दे दूँ 1 2 3, अभी तक तो यहाँ पे गेट हुआ ही नहीं है, कैसे पहचानेगा? ऐसा ही है, जी जी। अभी तक तो सिर्फ सेट ही किया हमने। हमें गेट तो यहाँ पे करना है साइन इन वाले पेज पे, तो हमें अब गेट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने वहाँ सेट किया है। अब हम लोग यहाँ पर गेट वाला काम करते हैं। अच्छा, गेट वाला काम करने के लिए दोबारा से हम फंक्शन देंगे। ठीक है, अब फंक्शन किसका देंगे? साइन साइन इन। साइन इन। अच्छा, मैंने साइन इन सब कुछ स्मॉल रखा था, चेक कर लेते हैं। साइन इन सब कुछ स्मॉल रखा था, ठीक है। अच्छा, इसका गेट आईडी में आई स्मॉल है, सॉरी कैपिटल है, यहाँ पे भी आई कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देने लगे हैं, यही सब कुछ उतार लेते हैं, बस सेट की जगह गेट कर लेंगे और Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, अब साइन इन वाले पे चेंजेस क्या करने हैं? हमें यहाँ पर इसकी जगह आई रखना है, ऐसा ही था। और क्या चेंज है, यहाँ पर आई रखना था, ठीक है। समझ आ रहा है? अभी तक तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 चीज़ें भी चेंज की हैं। अब क्या चेंज करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गेट आइटम हो जाएगा? या लोकल स्टोरेज सेट आइटम की जगह गेट आइटम होगा। एग्जैक्टली, सेट आइटम की जगह अब हम गेट आइटम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या देना है, लॉजिक सारा यहीं पे कि यहाँ पर हमें करना क्या है। अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि चलो गेट तो हो गया, लेकिन अगर मैं उससे ये कहूँ कि अगर जो ऊपर ईमेल है, जो हमने ईमेल दिया हुआ है, कौन सा वाला ईमेल, ये जो ईमेल हम दे रहे हैं, अगर ये बराबर हो जाए हमारे जो मैं ईमेल डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर डालना है हमें, अगर हमारा ये ईमेल जो है वो मैच कर जाए ईमेल से, और अगर पासवर्ड भी पासवर्ड से मैच कर जाए, मतलब जो साइन अप में हम लोगों ने दिया वही पासवर्ड साइन इन में डालूँ तो मैच कर जाए, जो ईमेल हम लोगों ने साइन अप में दिया वही साइन इन में अगर पासवर्ड या ईमेल डालूँ तो मैच कर जाए, तो आपका एक अलर्ट चल जाए वेलकम यूज़र का। कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि अगर यस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर लोकल स्टोरेज जो है वो गेट आइटम हो जाए ईमेल के, ठीक है। अच्छा, ईमेल क्या है, ठीक है। अब मैं बराबर बराबर कर रही हूँ, हाँ चला गया, ठीक है। बराबर बराबर करना है मुझे ईमेल के, ठीक है। बराबर बराबर हो जाए ईमेल के जो मैंने साइन इन वाले पे डाला है, और के लिए क्या करते हैं हम, एंड जो आपका जो लोकल स्टोरेज पे गेट आइटम हो उसका जो पासवर्ड है वो भी बराबर हो जाए पासवर्ड के, क्योंकि हमने पास नाम रखा है, ठीक है। तो जो ईमेल रखा है वो आपका ईमेल के बराबर हो जाए, और जो हमने पासवर्ड सेट किया है वो आपका पासवर्ड के बराबर हो जाए। ऐसा ही है, यही कहा मैंने, यस ठीक है। तो क्या हो, अब क्या मैं यहाँ पे अलर्ट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आप चला दूँ, कोई मसला नहीं। मैं फ़िलहाल अलर्ट पे चला के देखती हूँ कि अलर्ट पे मैं कह दूँ कि वेलकम यूज़र, ठीक है। क्यों आ गया, ठीक है, वेलकम यूज़र। अदरवाइज़ क्या चल जाए, क्योंकि इफ़ चलाया है तो इफ़ के साथ तो एल्स भी चलाना है, ठीक है। एल्स एल्स में अलर्ट चल जाए, चल निकल, सही है। फ़िलहाल हमने अभी ऐसे ही कह दिया कि नहीं हो रहा तो चल निकल। क्या ये चल जाना चाहिए, क्या ये वर्क करेगा, चलो देखते हैं, क्योंकि हमने गेट आइटम तो करवा दिया है। अब ज़रा देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी तक हमारे पास सेट आइटम हुआ है, अब क्या ये सेट आइटम से मैच कर जाएगा, 1 2 3। अगर मैं साइन इन करती हूँ तो आपके पास एक पॉपअप चलना चाहिए, ऐसा ही है ना, चले चल गया, यस वेलकम वेलकम यूज़र। अच्छा, ये तो चल गया, चलो यहाँ पर हो गया। चलो अब एक मरतबा नहीं करवा के दिखाते हैं कि 1 2 3 4 5, तो क्या आना चाहिए, चल निकल, चल निकल। सही है। अब थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं कि भाई चल निकल अच्छा नहीं लग रहा, चलो एक काम करते हैं कि अगर मैं जैसी साइन इन करूं आपका दोनों मैच कर जाए। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया कि हमारे पास जो सेव करवाना था वो सेव हुआ हुआ है, और अगर मैंने डाला तो वो मैच भी कर गया,
सही है, आपने सेट से सेट भी करवा दिया और उसी सेट से हमने साइन इन में गेट भी करवा दिया। ये क्लियर है? जब ठीक है, इफ एल्स के थ्रू हम लोगों ने गेट करवा दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो आपका जो यूज़र अलर्ट के नाम पे चल रहा था ना, वैसा ना चले। आप एक न्यू पेज पे आ जाएं, जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करें ना, न्यू पेज पे आ जाएं। एक यूज़र, एक मिनट, ठीक है। अच्छा सा ज्वाइन कर लें। अच्छा, क्या आज 3 ही लोग थे या और भी थी? परवीन आ गई थी? 5 हो गए, सही है। अच्छा, आवाज़ क्लियर है? जी मिस। ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि साइन अप से हमने पासवर्ड सेट किया और हम लोगों ने मिस पासवर्ड बार यहाँ बार पर हमारा गेट कर लिया। अच्छा, एक काम करते हैं, दोबारा से हम नया पासवर्ड, और क्योंकि एक तो है ही सेव, ठीक है, हम लोगों ने लोकल में सेव किया था तो वो रहेगा जब तक हम क्लियर ही ना कर दें। एक और रख देते हैं हम परवीन के नाम से, parveen@gmail.com। ठीक है, यहाँ पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5। हमने जैसे ही साइन अप किया तो क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे परवीन और पासवर्ड ये आ गया। अब हम यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे जैसे ही परवीन और उसका पासवर्ड, वो उठा लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा। एग्जैक्टली। वन टू थ्री फोर फाइव जैसे हमने किया तो वेलकम यूज़र, सही। ठीक है। और जैसे ही हमने गलत पासवर्ड डाला तो चल निकल, मतलब हमने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तो तय कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि साइन इन पे क्लिक करते ही ना एक नए पेज पे आ जाएं, जैसे नए डॉक्यूमेंट, नए ब्राउज़र पे आ जाएं, जिस पे आप फेसबुक का पूरा एक पेज बना सकती हैं। लेट सपोज़ कि आपने CSS और HTML के थ्रू फेसबुक का बना ही सकती हैं ना, सब फ्रंट पेज तो कलरिंग और जिस तरह लिख रहे होते हैं हम बना सकते हैं ना फ्रंट पेज। अभी तो हम लोगों ने कुछ इसमें एडिटिंग नहीं की, तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि अब हम, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं क्लिक करूँ तो मेरी ही आईडी भी शो हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि मेरी आईडी शो हो कि हाँ मैं इस आईडी से कनेक्ट हुई हूँ। एक तो ये हो गया, एक ये कि हम नए पेज पे भी चले जाएं। ठीक है, 2 चीज़ें अभी हमें और करवानी है। अच्छा, नए पेज पे जाने के लिए क्या हमें एक और HTML का पेज बनाना होगा? क्या हमें वेलकम के लिए एक और पेज बनाना है? वेलकम पेज नहीं, एक और बनेगा। एक और बनेगा बनेगा। पहले हम करते हैं, कि हटा दो की जगह, इसको अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं हटाती हूँ। ठीक है, और इसकी जगह मैं अगर लोकेशन डाल दूँ, इसकी जगह अगर मैं लोकेशन डाल दूँ
लोकेशन डॉट href लेकिन उसके लिए भी मुझे वेलकम वाला पेज बनाना पड़ेगा। चलो पहले वेलकम वाला पेज ही बना लेते हैं। ठीक है, वेलकम वाले पेज के लिए हमें क्या करना होगा? एक और से हम यहाँ पे ले लेते हैं वेलकम डॉट HTML। ठीक है, ये आपका आ गया पेज। फिर दोबारा से शिफ्ट 1 कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी में आके हम क्या कर देंगे? स्ट्रिप src और ऐप ओवर। .js। ठीक है, तो अब हमारा तीनों पेज एक ही जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम थोड़ा सा स्टाइलिंग दे दें आप H1 करके, और यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू फेसबुक कर लो। ठीक है, अच्छा देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है, क्या कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है? अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन चलें देखते हैं कुछ हो भी रहा है। फिलहाल तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आएगी? मुस्कान की आवाज़ ही कट रही है। चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर परवीन डालते हैं। वन टू थ्री क्या था? 4 5 अभी तक वही आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ कनेक्ट किया ही नहीं, सिर्फ एक पेज ही बनाया और तो कुछ किया नहीं है। सही है। अब अगर मैं एक काम करूं कि यहीं पे रहते हुए, लेट सपोज कि क्या मैं इसी के स्क्रिप्ट के अंदर ये वाला स्क्रिप्ट ना यूज़ करके दूसरा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकती हूँ? सही है, ये वाला स्क्रिप्ट मैंने यूज़ किया। और क्या मैं इसके अंदर लोकल स्टोरेज यहाँ पर गेट करवा सकती हूँ? इसके अंदर क्या मैं गेट करवा सकती हूँ? हो जाएगा मिस। हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं दे दूँ इसके अंदर ईमेल, अब क्या होगा? चलिए देखते हैं एक एक स्टेप करके। हमने रिफ्रेश किया, दोबारा से इसको 1 2 3 4 5 अभी तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पे कुछ अप्लाई तो किया नहीं। यहाँ पर किया, यहाँ पर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पे काम किया। अच्छा, अब क्या करना होगा? हमें अगर इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलाएं, अगर मैं इससे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लोकल स्टोरेज गायब हो गया। अच्छा, इसको मैं डाल देती हूँ लोकल स्टोरेज के साथ। क्या हो रहा है? इसको मैं इसके बिना ही कर, कुछ अजीब ही हो गया। कंट्रोल X, कंट्रोल V।
सही है, अभी मैंने कुछ इस तरह किया। अब जो साइन अप वाला है ना, इसको मैं क्या करूं, यहाँ पर क्या चेंजेस करूं, अलर्ट में क्या दूं, क्योंकि यहाँ पे वेलकम यूज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको हटा के लोकेशन डाल दूं, किसकी लोकेशन डालूंगी? वहाँ पे लिखी थी ना, अब एक नहीं। क्या मैं इस पेज की लोकेशन डाल दूं, वेलकम पेज की? अब वेलकम पेज में किस तरह जाते हैं हम, डॉट स्लैश से हम पेज पे जा सकते हैं। डॉट का मतलब होता है डायरेक्टरी और ये फॉरवर्ड है, ठीक है, जो आपके पास आपके ही डायरेक्टरी पे एक पेज बना हुआ है। जाहिर सी बात है, हम इसी पे काम कर रहे हैं, इसी पे बनाते जा रहे हैं, तो इसी पर ही आपके पास बना हुआ होगा एक और पेज। अगर मैं वेलकम नाम यहाँ लिख दूँ, तो क्या ये वर्क करेगा? चले देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये भी ऐसे आ रहा है, मैंने चेंज कर दिया तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। क्या करना होगा जो दूसरे पेज पे कनेक्ट हो जाए? क्या करना होगा जो दूसरे पेज पे कनेक्ट हो जाए? हमें गेम इसी पे करना है, हमें गेम इसी पे करना है। अब क्या करना है, क्या कोई आइडिया? मैं आ जाती हूँ, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ़ के बाद मैंने लोकल स्टोरेज लिया, ईमेल डाला, ईमेल को बराबर कर दिया, ईमेल के पासवर्ड के, सही है। अब यहाँ पर अलर्ट में अगर मैं चला रही हूँ, अच्छा अलर्ट में मैं ना चलाकर सिर्फ अभी लोकेशन में ही चलाऊँ, ऐसे ही चलाऊँ, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही चलाऊँ, अलर्ट में पॉपअप ना दूँ, तो क्या ये अब वर्क करेगा? और एल्स में अभी सिर्फ चल निकल चलाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला काम यहाँ पर भी कुछ इसी तरह करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लॉगिन का देखते हैं कि साइन अप अगर हो जाता है न्यू पेज से हमारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए, अच्छा वेलकम वाले पेज पे भी हम लोगों ने काम किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लोकल स्टोरेज किया, वहाँ यहाँ पर भी गेट आइटम किया और ईमेल कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, अच्छा अब पहले ही खुल जा रहे हैं क्योंकि किया हुआ था ना। चलो दोबारा से आते हैं हम इधर, दोबारा से साइन अप और ये साइन इन पीछे जाते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं हम ठीक है। अब हम लोगों ने खोल लिया एक न्यू ब्राउज़र पे दोबारा से साइन इन का, परवीन ऑन करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, जैसे ही साइन इन किया आप न्यू पेज से कनेक्ट हो गए और साथ ही आपकी ईमेल भी आ रही है, ऐसा ही है कि हम इस ईमेल से कनेक्ट हुए हैं। चलो दूसरा ईमेल देख लेते हैं, SHAFQ, इसका पासवर्ड हमने क्या रखा था, 1 2 3 1 2 3 चल निकल, मतलब क्या इसका पासवर्ड चेंज है? अच्छा स्पेलिंग चेंज है ना? 1 2 3 हम लोगों ने क्या सिर्फ शपक रखा था?
चल निकल। लो भाई पासवर्ड ही भूल गए हम। मिस यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो आ रहा है 1 2 3। अच्छा नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ से उड़ा दिया था, है ना। दोबारा क्लियर से कर साइन अप दिया। देना पड़ेगा। साइन अप में चलो अली नाम आ रहा है तो अली कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 साइन अप किया। अब शिफ्ट हो गया ये अली में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ अली वाला 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये आपका हो गया न्यू पेज में कनेक्ट। अच्छा ये वाला ऑप्शन भी आता है कि आपने पासवर्ड सेव चेंज करना योर है या नहीं करना, तो यहाँ पे नो का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, बड़ा नो ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कि हम लोगों ने जो पासवर्ड दिया वो सेव हुआ पहले, और फिर सेव होने के बाद आपका न्यू पेज पे चला गया, ठीक है। अब हम करते हैं ज़रा चल निकल। अच्छा नहीं लग रहा ना ये चल निकल, ये क्या है, थोड़ा तमीज़ के दायरे में आ जाते हैं। और अगर फ़िलहाल यहाँ पे साइन अप कर दिया मैंने, तो चलो साइन अप कर दिया, तो अब यहाँ पर हम जाकर 6 तक ही जाएगा क्योंकि मैंने साइन अप में 6 कर दिया। 1 2 3 4 5 6, चलो 5 करती हूँ, 3 4 करती हूँ, फिर करती हूँ, तो ये क्या आ रहा है, चल निकल। अब वो वाला तो हमने एक सेट कर लिया, अब इसको भी ज़रा सेट करते हैं, ठीक है। साइन अप की जगह मैं क्या चाह रही, चल निकल की जगह मैं क्या चाह रही हूँ कि जैसे ही हमारा रॉन्ग पासवर्ड हो ना और इस पर क्लिक करूँ ना ओके पे, तो ये हम कहाँ पहुँच जाएँ, हम अपने साइन अप वाले पेज पे पहुँच जाएँ कि आप पहले साइन इन करके आए, ऐसा ही है। जब दोबारा वहाँ पे यार दोबारा हम यहाँ पे आने के बजाय हम साइन अप वाले पेज पे चले जाएं कि अब साइन अप करना है यहाँ से। उसके लिए क्या करेंगे, हम आ जाएंगे कहाँ पे, अपने जावास्क्रिप्ट वाले पे पहले, और यहाँ पर कर देते हैं थोड़े अच्छे अल्फाज में लिख देते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू साइन अप योर पेज। चलो इस तरह थोड़ा अच्छा लिख दिया। अब लिख तो दिया, अब तो लिखा ही वही आएगा, काम तो इस पर किया नहीं। अब क्या हम लोकेशन पे जाके लोकेशन .href में, अब आप बताएं कि यहाँ पर हमें क्या देना चाहिए href में कि हम अपने साइन अप वाले पेज पे चले जाएं। यहाँ पर वेलकम वाले पेज पे दिया तो वेलकम आ गया, तो यहाँ पर हम क्या देंगे कि साइन अप वाला पेज आ जाए, क्या कोई आइडिया? यहाँ पे भी डॉट और वो तो ठीक है, ./ लगा दिया। फिर अब क्या करें, क्या हम यहाँ पर साइन अप लिखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन अप पे जाना है तो लोकेशन हमने साइन अप का दे दिया, ऐसा ही है। चलो आ जाते हैं अपने हम यहाँ पे, रिफ्रेश किया, अली ही ले लेते हैं, अली था नाम सेव। चलो अच्छा 1 2 क्या था पासवर्ड, 4 5 6 5 डालती हूँ, गलत डाला ना मैंने, गलत डाल के देखना है, सही का तो काम हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फर्स्ट यू हैव टू साइन अप योर पेज। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करूँ तो हम कहाँ पहुँच गए, साइन अप पहुँच गए, हमारा मकसद हो गया डन। जो हम चाह रहे थे, हम किस तरह से आगे से पीछे जा रहे हैं पेज पे, पीछे से आगे चले जा रहे हैं, किस तरह हम कनेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है?
यस मैम। अभी तो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगी और जब कनेक्ट होगा पेज, काम कर जाएगा, तब मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मैं आ जाती हूँ अपने, ये वाला काम भी हो गया। अब क्या मैं साइन अप वाले पेज के पास भी अभी तो मैंने किसके साइन इन वाले पेज पे दिया हुआ है, क्या मैं साइन अप वाले पेज पे भी कनेक्ट कर दूँ? ऐसे ही करके देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर भी लोकेशन डाल दूँ मैं। ऐसे तो कोई फ़ायदा है नहीं शायद, ऐसे ही डाल के देखते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ ./, साइन इन .html, तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। ऐसा ही है ना? यस मैम। चलो अब ज़रा हम वर्क करवाते हैं कि सब आपस में कनेक्ट हो गए। रिफ़्रेश किया इसको भी और रिफ़्रेश किया इसको भी। चलो अब बनाते हैं हम। अच्छा, ये भी तो साइन अप वाला क्यों हो गया? ये तो साइन इन वाला था ना। ये आगे जाएंगे, यहाँ पर हम जाके इसको पीछे कर देते हैं साइन इन वाले पेज पे। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश कर दिया हमने। चलो ठीक है, अभी हो गया साइन इन वाला और साइन अप वाला। तो साइन अप वाले पेज पे जाके हम दोबारा डाल देते हैं shafaq@gmail.com। चलो शफक नहीं डालती हूँ, कुछ और डालती हूँ, आज सोबिया डाल देती हूँ। ठीक है, सोबिया, यहाँ पासवर्ड सोबिया कर देती हूँ 1 2 3 बस काफ़ी है। ठीक है, साइन अप किया मैंने, जैसी सेव हो गया यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पर जाके मैं डाल देती हूँ सोबिया। कहाँ गया? sobiya@gmail.com 1 2 3। अभी तो सही पासवर्ड है। तो हम न्यू पेज पे फेसबुक, अच्छा मैं यही कह रही थी कि आप जैसे कि वेलकम टू फेसबुक के ना, अब यहाँ पर आप इसको ब्लू कलर से कर दें। यहाँ पर एक छोटा सा लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं, फेसबुक का थोड़ा डिज़ाइनिंग दे दें आप। क्या कर सकते हैं ये? यस मैम। ठीक है, जैसे लगे कि हाँ फेसबुक का पेज पे हम आ गए, ब्लू कलर कर दें, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बना दें फेसबुक को देखते हुए। और यहाँ पर भी साइन इन के पेज में आप अपने फेसबुक का जो एक क्या बोलते हैं, लीजेंड करके आप बनाते हैं फॉर्म। ठीक है, जिसमें आपने इसको बॉर्डर वाइट कर देना होता है ताकि ये लगे परमानेंट। जैसे हम बनाते हैं परमानेंट, जिसको देख के लगे कि हाँ ये साइन इन और साइन अप का पेज है, पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बना रहे होते हैं हम, लीजेंड और फील्ड वगैरह यूज़ करते हैं हम, तो वो सब यूज़ करके आपने इसको भी बनाना है और कॉम्बिनेशन रखना है फेसबुक का। क्या लगे कि हाँ फेसबुक का पेज हम लॉगिन करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे गलत पासवर्ड डल जाए तो क्या आए, 1 2 अगर मैं कर देती हूँ तो ये आप कहाँ पहुँच जा रहे हैं? आप कह रहे हैं फर्स्ट यू हैव टू साइन इन योर पेज। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो हम साइन अप वाले पेज पे दोबारा पहुँच गए कि आपको पहले साइन अप करना होगा क्योंकि आप गलत डाल रहे हैं, और फिर दोबारा आप उसको साइन इन करें। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं परवीन का मैंने पासवर्ड क्या यूज़ किया था? 1 2 3 4 5 यही था ना, पता नहीं क्यों पासवर्ड भूल जा रही हूँ। अच्छा ये भी नहीं मांग रहा। ये तो मैम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्या था पासवर्ड? खैर छोड़ो, समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम किस तरह साइन अप से साइन इन से साइन अप, साइन इन से न्यू पेज, और अगर गलत हो तो हम दोबारा से साइन अप पे। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? यस मैम।
लेकिन अब इसको बनाना है, अब इसको बनाना है और अच्छा सा आप लोगों ने तैयार करना है, ताकि सर फुरकान, क्योंकि ग्रुप में बोलते कुछ नहीं है लेकिन देखते सब हैं, ठीक है। तो वो यही पूछ रहे होते हैं कि कहाँ तक पहुँचा, कैसा जा रहा है सेशन। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आधा से ज़्यादा तो कवर हो गया है और सब एक्टिव भी हैं क्लास में भी और असाइनमेंट में भी, ठीक है। और टेस्ट का ही मैंने बताया कि टेस्ट कंडक्ट किया है थर्सडे वाले दिन, तो लेट्स सी कि जी कैसी मिस। तैयारी आप लोगों की होगी। MCQs ही होगा, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा HTML CSS इंक्लूड है, जहाँ तक हम लोगों ने आज तक जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक होगा, ठीक है। आप मिस लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे ये इसके जावा के होंगे या सारे ही तकरीबन इक्वल होंगे? तकरीबन इक्वल ही होंगे। ओके। और टाइमिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रही हैं पेपर, वैसे फर्स्ट टाइम तो ये HTML और CSS का भी दिया होगा। यस मिस। नहीं, हाँ दिया सीएसएस का था। HTML के। HTML जी CSS जी का दिया था, तो उसके लिए जी आपको पता ही होगा पैटर्न टाइमिंग कितनी शॉर्ट्स होती हैं, जी यस। मिस। है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा कि टाइम लिमिटेड टाइम होगा, उसमें ही आपने करना होगा। हम्म, और यही हमारा टारगेट होता है कि कम से कम टाइम में आप एकदम हिफ्ज हो जाएं, कि आप देख के ही समझ जाए कि अच्छा ये इसके लिए, हम्म। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिस बेस्ट ऑफ मिस लक। जब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब तक ये टेस्ट है ना, तो क्लास अभी फिलहाल न्यू ना ली जाए ना, ताकि हमें थोड़ा टाइम मिले पढ़ने के लिए। चलें ठीक है, आज क्या हो गया है, आज मंडे, अब तो आज, बचा ही सिर्फ हाँ 2 दिन है। वेडनेसडे को क्लास नहीं है। हाँ, वेडनेसडे को जी, क्लास नहीं होके थर्सडे वाले दिन आपका पेपर है, और फिर हाँ फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी क्लास। राइट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ठीक है मिस। इंशाल्लाह न्यू टॉपिक थैंक यू। होगा हमारा, ये तो हो गया असाइंक्रोनस, जिसने नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ लिया है हम्म तो थोड़ा उसमें हम खेलेंगे। असाइंक्रोनस होता क्या है, साइंक्रोनस क्या होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम्म और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो हम्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पेपर के बाद होगा, और इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। पेपर यस। ओके थोड़ा मिस। दमदार बनेगा। जी मिस मुझे ये पूछना था कि हेलो हाँ हाँ, आवाज़ आ रही, बोलें। मिस, ये जो हमने असाइनमेंट जमा कराए हैं, जैसे अभी ये टू डू सारे, लिस्ट और ये बल्क हाँ वाला है और ये हाँ, साइन अप वाला, ये टेस्ट में इंक्लूड होंगे? बिल्कुल होंगे। यहाँ तक के असाइनमेंट्स, इसीलिए तो उसने रोक दिया है कि आगे क्लास ना हो, क्योंकि जब जब जहाँ तक पढ़ते जी जाएंगे मिस। वहाँ तक। मेरा मेरा सवाल था इससे टू डू लिस्ट और ये बल्क वाला। हाँ हाँ, ये हेलो, सब इंक्लूड है, टू डू लिस्ट और बल्ब वाला सब इंक्लूड ये है, साइन अप वाला भी इंक्लूड होगा? साइन अप वाला भी इंक्लूड है, ठीक है। और इसके असाइनमेंट के सबके प्रोजेक्ट्स के मार्क्स जो साइन अप है, वाला भी इंक्लूड है? हाँ हाँ, साइन अप वाला भी इंक्लूड है। परवीन की चालाकी नहीं देखी हमें, परवीन ने रुकवा दिया कि आगे ना पढ़ाइए। मुझे तो अभी पढ़ाया। मिस चालाकी नहीं, सबकी फेवर कर रही हूँ मैं। मिस मैं तो चलो समझदारी जॉब करती हूँ, वो समझदारी, तो अलग इशू है। जी मिस, कि बल्कि मैं ऐसा ना सबकी हो कि फेवर कर आगे रही हूँ पढ़ाते बल्कि। पढ़ाते वो भी इंक्लूड हो जाए। जी मिस ऐसे ही है। तो बस यहाँ तक नहीं मिस, आपके अच्छा है, असाइनमेंट्स के टेस्ट मार्क्स होगा तो भी। अच्छी वैसे तैयारी हो साइन अप जाएगी। वाला तो नहीं है जो पेज बनाने वाला है, ये तो अभी बढ़ाया है ना? तो हाँ हाँ बिल्कुल। पेपर्स कौन सा इतना मुश्किल होने वाला है, अगर आप लोग सब पढ़े हुए हैं, साथ साथ असाइनमेंट बना रहे हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं जी होगा। MCQs ही हैं, जी मिस। और HTML मिस मैं तो CSS भी तो टू डू लिस्ट में मेरा बटन ही नहीं सेट हो रहा। वो उसकी खैर है, बटन की खैर है, वो देख हम्म भी लूँगी मैं अभी। लेकिन हम्म जो आपका जो मेथड है, क्राइटेरिया है, जो आपको पढ़ाया गया है, उस अगर वो आपको क्लियर है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि MCQs में ये नहीं तो वो नहीं तो होगा ना कि क्लियर आप